Hello everyone, this is Sumit Tawar and you're watching Avidyam. We have completed series of Laplace transform. Now we have started series of inverse Laplace transform. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 7 में। तो पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल f of s is equals to capital F of t, then Laplace inverse of integration s to infinity small f of u du is equals to capital F of t divided by t। अब इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा जाते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो थी डिवीजन बाय टी। तो क्या थी वो प्रॉपर्टी? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equals to small f of s, then Laplace transform of f of t divided by t is equals to integration s to infinity small f of u du। अब ये वाला जो पार्ट है वो था हमारा डिवीजन बाय टी का प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके डिवाइड में टी है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, इसका जो आंसर होता है वो होता है इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी स्मॉल एफ ऑफ यू डी यू। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये जो प्रॉपर्टी है मतलब ये वाली, तो यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें किसका लेना है? इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, जो कि है ये वाला पार्ट। ठीक है, और उसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, मतलब ये वाला पार्ट। तो आप सोच सकते हैं कि डिवीजन बाय टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है हमें। तो कैसे करेंगे हम इसे प्रूव? वी हैव, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की पिछली प्रॉपर्टी है जो कि है एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, प्रोवाइडेड लिमिट t tends to 0 capital F of t divided by t exist, therefore Laplace inverse of integration s to infinity f of u du is equals to f of t divided by t। आप इसे इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर हम इसका दूसरा वे देखते हैं। चलिए, तो एक वे तो आपने देख लिया, अब हम इसका दूसरा वे देखते हैं। तो दूसरा वे क्या है इसे प्रूफ करने के लिए? हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। बाय डेफिनेशन वी हैव, अब हम किस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं? हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है स्मॉल एफ ऑफ एस, और इसी स्मॉल एफ ऑफ एस को भी हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इसे हमें एफ ऑफ यू में लिखना है। तो एफ ऑफ यू में लिखने के लिए इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब इसके बाद यहां पर इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, ये तो एज इट इज लिख देंगे हम। अब हमें चेंज किस में करना है? ये वाली टर्म में। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, यहां पर ई रेस टू माइनस एस टी नहीं आएगा, तो यहां पर आएगा ई रेस टू माइनस यू टी, क्योंकि हम इसे u के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एफ ऑफ टी जो है ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर dt भी एज इट इज रहेगा, पर हमने u के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? du। अब इसके बाद
इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हम थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि हम ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रल का 0 टू इन्फिनिटी वाला और एफ ऑफ टी का, हम इसे बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू टी और डी यू, और ब्रैकेट के बाहर डी टी। ठीक है, ये हमने छोटी सी अरेंजमेंट की है। इससे क्या होगा, अगर हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो वो आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ये तो एज इट इज, पर इसका इंटीग्रल हमें निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू माइनस यू टी डिवाइड बाय माइनस टी। अब इसकी हमें लिमिट्स पुट करनी है, मतलब एस टू इन्फिनिटी और ये डी टी एज इट इज। अब इसे आगे सॉल्व करने से पहले हमें इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है, तो क्या होगी इसकी लिमिट्स, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। अब लिमिट्स पुट करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, तो यहाँ पर ये माइनस टी जो है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म है, ई रेस टू माइनस यू टी। अब ई रेस टू माइनस यू टी, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, u को इन्फिनिटी पुट करना है, तो ई रेस टू ये इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एस टी, u को हमने s पुट किया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ई रेस टू इन्फिनिटी ये होता है 0, तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, ये माइनस ई रेस टू माइनस एस टी और ये माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब अगर आप इस टर्म को देखते हो तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, एफ ऑफ टी जो है हमारा वो क्या हो गया है, एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, मतलब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन है और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स करना है, मतलब ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो इस साइड आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो जाएगी। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, इसी का मतलब क्या होगा, ये जो लैप्लास ऑपरेटर है ये इस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इनवर्स लैप्लास। तो यहां पर क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 डी यू। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, एफ ऑफ एस कंसिडर करना है। लेट स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1। अब इसका हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1। अब 1 अपॉन एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो होता है 1, और 1 अपॉन एस प्लस 1 का होता है ई रेस टू माइनस टी। ठीक है, अब ये हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पहले लेक्चर्स में पढ़ा है, इतना तो हो गया। इसी है हम कहते हैं एफ ऑफ टी। अब हमने इसे एफ ऑफ टी क्यों कहा, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, वो होता है स्मॉल एफ ऑफ एस, और अगर हम इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ टी, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, हमारे पास इतना आंसर तो आ गया है, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो है ये इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें पिछली जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमने अभी पढ़ी है, उसे यूज करना है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, वो थी लाप्लास इनवर्स ऑफ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, उसे ही हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 डी यू इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ यू डी यू। इसी को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, मतलब 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाय टी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो जो अगला एग्जांपल है वो है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस ऑफ एस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी, देन फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी डी यू अपॉन यू ऑफ यू प्लस 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले जो गिवन दिया है उसे लिख लेना है। गिवन इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस ऑफ एस प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, ये क्या है, एफ ऑफ एस, और उसका आंसर हमें पता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी। अब यहां पर देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी डी यू अपॉन यू ऑफ यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर एफ ऑफ टी हमें मिल गया है, ये है एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, ये हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, मतलब 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाय टी। ठीक है, हमने पिछली प्रॉपर्टी ही यूज की है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर एस डिवाइड बाय एस रेस टू 4 प्लस 4 ए रेस टू 4 इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए टी, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस रेस टू इंफिनिटी यू इंटू डी यू होल डिवाइड बाय यू रेस टू 4 प्लस 4 ए रेस टू 4। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिख लेना है। गिवन लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर एस डिवाइड बाय एस रेस टू 4 प्लस 4 ए रेस टू 4। अब इसका आंसर क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक ए टी इंटू साइन ऑफ ए टी। ये आपको पहले से गिवन दिया है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये एस के फॉर्म में लिखा है, इसी का मतलब क्या है, हमने क्या किया है, यहाँ पर लाप्लास इनवर्स लिया है स्मॉल एफ ऑफ एस का, और अगर हम लाप्लास इनवर्स लेते हैं स्मॉल एफ ऑफ एस का, तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ टी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसे u के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर हम इसे u के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हमें क्या देना होगा, इंटीग्रल लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल s टू इंफिनिटी ट्वाइस ए स्क्वायर यू, और यहां पर क्या लिखेंगे, डी यू डिवाइड बाय यू रेस टू 4 प्लस 4 ए रेस टू 4। ठीक है, और इसका आंसर क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी। ठीक है, और एफ ऑफ टी क्या है हमारा, ये हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी इंटू साइन ऑफ ए टी। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें जो फाइंड आउट करना है, यू डी यू डिवाइड बाई यू रेस टू 4 प्लस 4 ए रेस टू 4, ये यहां पर आ गया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर।
अब इस 2 इंटू ए स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, हम उसे इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक साइन ऑफ 80 इंटू साइन ऑफ 80 डिवाइड बाय 2a स्क्वायर और ये t, ठीक है। और ये क्या है हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल s टू इंफिनिटी u dt डिवाइड बाय u रेज़ टू 4 प्लस 4a रेज़ टू 4। तो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।